विजिट कर सकते हैं इसको, लेकिन ये वीडियो अपलोड होगा आफ्टर 24 आवर। ठीक है, यू कैन सी द स्क्रीन ना, मैटर लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? चलो फाइन, ग्रेट। तो हम लोग यही कंटिन्यू करते हैं। आई ट्राई टू लर्न बेटर, इस ऐप को मैं और अच्छे से सीख लूंगी क्योंकि इसमें और अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, तो ये चैप्टर में आप लोगों, इस चैप्टर का नाम क्या है? लेट मी, अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले मुझे कोई बताओ व्हाट इज मैटर? ओके, वेरी गुड। व्हाट इज स्पेस? स्पेस यानी वॉल्यूम। मतलब कोई जरूरी नहीं है हाई फाई लैंग्वेज, मैं तो हमेशा कहती हूँ ना अपनी भाषा में समझाइए। कम ऑन। ओके, जगह। स्पेस यानी कि जगह, है ना? स्पेस का मतलब बस सिंपली जगह। तो वैभवी को प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग लिंक पे क्लिक करके आए ना? ओके, अच्छा ठीक है। पता नहीं इसको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, हाँ, तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। सही है, ये तो आपको पता है, आप लोग ऑलरेडी बता रहे हो मुझे। एंड स्पेस इज नथिंग बट जगह। यू नो, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को आप हटा दो एक एक करके, सब खत्म कर दो। ठीक है, स्टार हटा दो, सन हटा दो, तो जो बचता है ना, दैट वैक्यूम, दैट इज स्पेस। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज स्पेस। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं ना स्पेस, अबव एटमॉस्फेयर, जो स्पेस स्टेशन होते हैं जहाँ पर कि एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, उसको हम लोग स्पेस कहते हैं, है ना? तो दैट इज स्पेस, मतलब कुछ जगह जहाँ पर कि कुछ भी हो, एनीथिंग कैन बी देयर, है ना? दैट इज स्पेस। आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसी कोई भी चीज जिसको कि हम उस स्पेस में रख सकते हैं, जो कि उस स्पेस में जगह ले सकता है, थोड़ा जगह ले या ज्यादा जगह ले, उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन सुनने में जितना फनी लगता है, एक्चुअली नहीं, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हमें लगता है कि है, फिर हमें लगता है कि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर। ठीक है, अब हमें पता है कि एयर इज मैटर, है कि नहीं है? एयर मैटर है ना, क्योंकि एयर भी स्पेस ले रहा है। बट देयर वाज अ टाइम जब हमें लगता था कि एयर इज नॉट अ मैटर, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं थे, है ना? धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ा, तो दैट इज हाउ वी लर्न कि एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, और इसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो आप मुझे बताओ, लाइट इज अ मैटर और नॉट? लाइट नहीं है। क्यों? लाइट तो स्पेस लेता है ना, जलाओ तो पूरा कमरा भर जाता है लाइट से। फिर स्पेस तो लेता है। आई मीन, आप रूम में लाइट जलाओ ना, किसी बंद कमरे, अंधेरे कमरे में लाइट जलाओ, पूरे कमरे में वो स्पेस ले रहा है, पूरे कमरे में लाइट जा रहा है। जैसे एयर है वैसे ही लाइट भी है। यस। लाइट में मास नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली आपने सही बोला, लाइट में मास नहीं होता है। ठीक है, वैसे लाइट के बारे में अभी भी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, आप लोगों के लेवल पे आप यही समझो कि हाँ, लाइट में मास नहीं होता है। तो मैटर होने के लिए दो कंडीशंस है, उसको जगह भी लेना चाहिए, एंड यस, लाइट ऑल्सो टेक स्पेस। जैसे एयर स्पेस लेता है, कोई खाली डब्बा है, हम कहते हैं खाली, लेकिन वो एक्चुअली खाली नहीं है ना, उसके अंदर एयर भरा हुआ है। अब आप उसके अंदर कुछ और डाल दो तो वो एयर चला जाएगा और उसके अंदर वो चीज आ जाएगी।
ठीक है। तो वैसे ही करके लाइट भी हर जगह आ जाता है यदि आप लाइट ऑन करो तो, लेकिन क्या होता है फिर उसमें मास नहीं है। सो दैट इज वाई हम लोग लाइट को मैटर नहीं कहते हैं। तो मैटर होने के लिए दो चीजें चाहिए, वो स्पेस लेना चाहिए और उसमें मास होना चाहिए। ओके, तो मैटर का क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पुराने जमाने में आपके बुक में भी लिखा है ना, एनसीईआरटी में, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति यानी स्पेस, जल यानी वाटर, पावक यानी फायर, गगन स्काई, स्काई एंड समीरा यानी हवा। आई डोंट नो हाउ इट मेक सेंस, लेकिन हमारे इस यही फिलॉसफी हमारी यही कहती है, हिंदू फिलॉसफी, कि यही पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हम उसको मान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आगे चलने के बाद हमें पता चलता है कि देर आर डिफरेंट थिंग्स, देर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो एक मैटर में होता है, और उसी बेसिस पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया हुआ है। तो कितने टाइप का मैटर होता है? एनीवन? ये वैभवी क्वेश्चन पूछ रही है। मैटर दो तरह का होता है। कौन कौन सा मैटर होता है? अम, एक मिनट, ओके, ये वैभवी ना मैसेज कर रही, मैं क्या बोलूं। जस्ट अ मिनट, ओके। ओके, मैटर फिजिकल एंड केमिकल। ओके नहीं देखो, ये आप जो बोल रहे हो ना, ये तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए आप बोल रहे हो। मैंने पूछा मैटर कितने टाइप का होता है। मैटर का लिमिट नहीं है ना, मैटर तो बहुत सारे तरह का हो सकता है। ठीक है, मैं स्टेट ऑफ मैटर भी आपसे नहीं पूछ रही कि मैटर का स्टेट कितना होता है, तो आप बोल दो सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, मैटर का मैंने पूछा टाइप क्या होता है। नहीं, वी कैन नॉट जस्ट से कि मैटर इतने ही टाइप का होता है। ओके, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड कि ये मैटर है कि नहीं है। ठीक है, तो मैटर बहुत सारी तरह का होता है। हाँ, हम उसको क्लासीफाई किस बेसिस पे कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसका स्टेट क्या है। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक एकदम बच्चों के लेवल पे, जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तीन होता है स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी मैटर्स के ये होते हैं। आपकी मैम ने आप लोग को प्राची बुक खरीदवाया है? प्राची बुक खरीदने के लिए नहीं बोला है? अच्छा, तो कौन सा बुक अभी अभी यूज कर रहे हैं आप लोग, कौन सा बुक है? अच्छा, ओके, ओके, इट डजंट मैटर आप कौन सा बुक यूज कर रहे हो, क्योंकि सारा ही बुक लगभग मोर और लेस सेम ही है। वो आप प्राची ले लो, या फिर उधर एसचंद ले लो, या फिर कोई भी, गुड इवनिंग, कोई भी बुक ले लो, कोई ये नहीं है। तो उस बुक में भी आप देखोगे दो एक्स्ट्रा स्टेट ऑफ मैटर ऐड किया हुआ है ना? हाँ, तो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग बेसिकली हमने बोला था कि हाँ तीन टाइप का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट एज टाइम मूव, एज वी लर्न अ लॉट, एज वी लर्न न्यू थिंग्स, वी डिसाइडेड कि नहीं और भी स्टेट्स होते हैं। तो आपके जो एनसीईआरटी में शायद तीन ही दिया हुआ है। और ये प्राची वगैरह में दो एक्स्ट्रा दिया, और उससे आपके इस बुक में क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, लेटेस्ट डिस्कवरीज के हिसाब से हम लोग जाएं तो कुछ साइंटिस्ट का तो मानना है कि 7 होते हैं। एक बार मैंने पढ़ा था कि 26 स्टेट ऑफ मैटर भी होते हैं। इनफैक्ट एक जगह मैंने 50 नहीं 29 पढ़ा था, मैंने मैक्सिमम 29 स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ा है। ठीक है, तो वो अलग है, लेकिन आपकी प्राची में है ना जो प्लाज्मा कंडेंसेट होगा, और एक वो है हिग्स बोसॉन।
ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस में आपके टीचर्स इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और मुझे इमेज भेज देना, तो मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लूंगी, तो मैं अच्छे से समझा भी पाऊंगी। ओके, सो ये है स्टेट ऑफ मैटर, इतने हो सकते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन पे जा रहे हैं। ये स्टेट था, सिंपल फिजिकल स्टेट, सॉलिड टच करके आपको समझ में आ रहा है सॉलिड किसको कहते हैं, लिक्विड और गैस, आप समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन में वो चीज जो हम देख के नहीं बता सकते, उसके अंदर का कॉम्पोजिशन बताएगा कि क्या है, ठीक है। उस बेसिस पे भी हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। उसमें हम किसी चीज़ को बोल देते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल प्योर है। प्योर होने का मतलब क्या होता है, किसी को प्योर हम कब बोलते हैं, किसी चीज़ को, कोई सामान, कोई और सब्सटेंस एडेड नहीं होता, यानी कि जब कोई आपको बोल रहा है कि प्योर वाटर, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ H2O होगा, है ना। कोई भी मिनरल या एयर कुछ उसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर होगा। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्योर वाटर, हमने डिस्कस करा है क्लास 8 में। डिस्टिल्ड वाटर, यस वेरी गुड। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर होता है और कुछ भी नहीं होता है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। नाउ वाटर इज ऑल्सो नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया समझाने के लिए, लेकिन वाटर इज ऑल्सो नॉट अ प्योर थिंग, ठीक है। तो जब हम केमिकल बेसिस पे जाते हैं, तो वाटर भी प्योर नहीं है। आ, बताइए, तो वाटर को भी मैं प्योर क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं सेइंग कि वाटर इज ऑल्सो नॉट प्योर, क्या कमी है। हाँ, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, H2O। H2 है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दैट इज हाउ वाटर इज फॉर्म, दैट इज वाई वाटर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अभी प्योर सब्सटेंस डिस्कस कर रहे हैं ना। तो दिस इज हाउ on the basis of chemical composition we decide if something is pure or not। pure का मतलब है कि उसमें एक ही टाइप की चीजें होंगी। मम्मी उस समय हम बोले थे कि नहाने के बाद ये करेंगे, ये कर रखा हुआ है, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, तो वेर वाज आई, हाँ। On the basis of chemical composition only we can say if something is pure or not। okay, तो ये जो चीजें, मैटर जो होता है बना हुआ होता है कुछ पार्टिकल से, वो पार्टिकल जो है उस पार्टिकल का टाइप, वो पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ठीक है। हम लोग क्लास 9 में, जब तक क्लास 9 का एंड होगा ना, तब तक ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाओगे। मैं काफ़ी टाइम इस सिंपल छोटी सी चीज़ पे स्पेंड इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि ये पता है, ये छोटा सा स्लाइड ना अपने आप में पूरे क्लास 9 की केमिस्ट्री को समेटे हुए है। इसी वजह से मैं आपको बेसिक इंट्रो कुछ ज़्यादा डिटेल में दे रही हूँ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपको बेसिक, फिल्म का ट्रेलर होता है ना, फिल्म की शॉर्टकट में स्टोरी पता रहेगी ना, तो आगे चल के चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, तो इसलिए मैं इतना टाइम दे रही हूँ। ओके, तो जब हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जाते हैं, तो कुछ चीज़ें प्योर हैं, कुछ चीज़ें कंपाउंड के फॉर्म में, कुछ चीज़ें मिक्सचर के फॉर्म में। अब तक आप लोग कुछ कुछ पढ़ भी चुके होंगे, तो आपको पता भी होगा। प्योर में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड में पार्टिकल्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन उनके बीच एक खास टाइप का, स्पेशल टाइप का बॉन्ड बना हुआ होता है। मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है, मिक्सचर का कोई रूल ही नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन क्लासीफाई मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एज वेल, ठीक है। एंड फिजिकल बेसिस पे तो हम स्टेट देखते ही हैं कि किसी भी मैटर का स्टेट कैसा है, ठीक है। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल वर्ड का कहीं पे भी मतलब आता है ना, फिजिकल वर्ड, फिजिकल का मतलब है जस्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना थोड़ा फनी लगता है, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको आज तक हमने या किसी ने भी नहीं देखा। आज तक एक भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जिसने कि देखा है इस चीज़ को,
जिस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के बारे में। ये पार्टिकल को आज तक हमारे पास इतने हाईफाई माइक्रोस्कोप नहीं है कि हम देख सकें, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके फिजिकल नेचर की स्टडी कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके पास डिफरेंट वेज है टू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स ऑल। ओके, तो हम लोग अभी समझेंगे फिजिकल नेचर के बारे में, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा हो। दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो बने हुए हैं पार्टिकल्स के। उसी पार्टिकल को हम लोग आगे चल के आने वाले क्लासेस में, आने वाले चैप्टर्स में, उन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम बोलेंगे, ठीक है। और ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे, और इनके बीच में स्पेस भी होता है। आई मीन आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन कि ये इतना छोटा है कि इसको आज तक हम देख नहीं सके हैं, और उसके भी अंदर स्पेस होता है, उसके चारों तरफ भी स्पेस होता है। मतलब दो पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होगा, और एक पार्टिकल के अंदर भी अपना खुद का भी बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है। कुछ जैसा आप इमेजिन करो, लाइक अ बलून, ठीक है। बलून देखने में कितना बड़ा लगता है, जितना बड़ा बलून चाहो मिल सकता है मार्केट में, ना बड़े बड़े बलून मिल जाते हैं। उसने उसके अंदर में स्पेस बहुत है, लेकिन सारा का सारा स्पेस लगभग खाली है ना, मतलब एयर भरा हुआ है, लेकिन समथिंग लाइक दैट। आपको समझ में आ रहा है? कुछ वैसा ही है। ये पार्टिकल जो होते हैं ना, उनके अंदर भी काफी स्पेस होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है ना, कभी भी एक जगह पे नहीं रहते हैं कि एक खड़ा पड़ा हुआ, नहीं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। मतलब हमारे, एक बार ऐसा सोचो कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, सेल्स के जो चीजें हैं वो मैटर हैं डेफिनेटली, और वो भी इसी पार्टिकल से अल्टीमेटली बने हैं, और वो पार्टिकल के अंदर भी स्पेस है, और वो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहा है। आपके सामने आपका फोन पड़ा है, बुक्स पड़े हैं, कॉपी पड़ा है, वो भी सब सब पार्टिकल का बना हुआ है। और वो पार्टिकल जो है ना, उसके अंदर स्पेस है, और वो पार्टिकल अभी भी आपको बुक मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को इस जगह पे? समझ में आ रहा है सब? नहीं, हमें पता नहीं चल रहा, हमें पता नहीं चल रहा, हम देख करके नहीं बता सकते। यस, एक्चुअली जितना छोटा वो पार्टिकल है ना, उस हिसाब से वो काफी तेजी से मूव कर रहा है। मतलब समझ लो कि लाइक अ बुलेट ट्रेन, उतना फास्ट मूव कर रहा है, साइज के हिसाब से मैं बता रही हूँ। जैसे आप बड़े हो, आप 4 ही कदम चलोगे, छोटे बच्चे ना उतना पहुंचने में उनको 10 कदम चलना होगा, ठीक है। लेकिन आप स्लो भी चलो, बच्चा उस आपके साथ ही चल पड़ा, तो बच्चा फास्ट चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो वही मैं बता रही हूँ कि साइज के हिसाब से वो काफी फास्ट चल रहे हैं, लाइक अ बुलेट ट्रेन। तो ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको मूव करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। that is how we say scientists have their own ways to know things. अच्छा, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगी, ठीक है। शिविना यहाँ शैतानी कर रही है, 1 मिनट। अच्छा बेटा चलो। यस, सॉरी अबाउट दैट। तो yes, scientists have their ways. There are so many experiment. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो होती हैं। How do we know that? Because of by means of experiment. There are so many ways जिसकी वजह से हमें पता चलता है। जैसे कि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऐसे तो पता नहीं चलता ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा प्लांट से ऑक्सीजन निकल रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, एक और भी बात है, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो पार्टिकल के ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सोचो, ये तो और भी भयानक हो गया ना। मतलब इस हिसाब से तो सब कुछ मैग्नेट दिमाग में आता है ना, जैसे मैग्नेट सब कुछ खींच रहे तो सब कुछ एक दूसरे को खींच लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मेक्स साइंस कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग,
क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, जो कह लो आप, ठीक है। तो मैं इसी जगह पर आने के लिए वेट कर रही थी। मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 9 का साइंस अब बच्चों वाला साइंस नहीं रहा। क्लास 8 तक मैं आपको कहती थी ना कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा और बड़ा होना होगा। अब आप लगभग उतने बड़े हो गए हो कि अब आप कुछ चीजों को समझ सकते हो। क्लास 9 का साइंस काफी डेप्थ में जाता है, ठीक है। तो यदि आप इसको अच्छे से ना समझ के चीजों को पढ़ोगे ना, शुरू में लगेगा कि स्लो चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप ना बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेगा। रट के पार करने की कोशिश मत करना। वैसे रटने वाला भी पोर्शन है और मैं उसमें ना आपको बोल दूंगी कि इसको रट लो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। बायो में वैसा पार्ट है, मैं ही पहले ही बोल दूंगी कि रट लो। मैं इनफैक्ट मैं क्लास में रटवा दूंगी, इसका तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। लेकिन ये वाला पार्ट आप बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो वी लर्न अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ये मैटर, कि मैटर क्या होता है। मैटर हमें नहीं पता क्या होता है, जो भी है ये बना हुआ है पार्टिकल का। ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा हमें नहीं पता कितने छोटे, लेकिन बहुत छोटे, ठीक है। वैसे हमें पता है उसका डायमीटर लगभग हमने एस्टिमेट कर लिया है। उनके अंदर स्पेस भी होता है, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। इसी को आगे चल के एक एक करके ना एक्सप्लेन किया गया है धीरे धीरे करके। जैसे हर चीज पार्टिकल का बना हुआ होता है, ये तो आप खुद भी समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, पानी में चीनी को घोल देते हैं, ठीक है। तो चीनी कहाँ चला गया, चीनी अभी भी पानी के अंदर ही है, लेकिन क्या है वो पार्टिकल के फॉर्म, इतना छोटा हो गया वो पार्टिकल के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है। सो दैट इज हाउ वी नो, बहुत ही छोटा होता है ये। इसको करने के लिए ये हम लोग ना डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग का स्कूल तो खुला नहीं है, लेकिन पता नहीं एक्सपेरिमेंट होता कि नहीं। तो हम ना इसमें ना वैसे ही कोई सोल्यूशन को इंडिकेटर या कोई वैसा ले लेते हैं और उसको फिर 10 ml निकाल के अगले 100 ml में ऐड करते हैं, फिर उसमें से 10 ml निकाल के दिख रहे हैं आपको, अगले 100 ml में ऐड करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो कलर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, आप पानी डालते जाओ कलर हल्का होता जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स उधर ही रहने दो ना, ठीक है। तो इसका मतलब है वो स्पेस ले रहा है, बहुत टाइनी है लेकिन स्पेस ले रहा है। यस, हाँ बिल्कुल होगा, ऐसा भी होगा, बिल्कुल होगा। जब हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो होगा नहीं। अब उतना बड़ा ओशन है, आप उस ओशन पे में डाल दो ले जाकर के एक बाल्टी भर के कलर, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया। यस, वो तो होगा ही ना। अब जब बहुत कम होता जाएगा तो होगा, लेकिन इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि इसका मतलब अभी भी उसमें कलर है, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन कलर अभी भी उसमें है, बहुत कम है लेकिन है ना। यदि कोई चाहे, कोई इतना एक्सपर्ट हो जो कि एक्सट्रैक्ट कर सके, तो वो उससे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। आप लोग ये भी सीखोगे इस साल, आप लोग वो भी सीखोगे सेपरेशन टेक्निक्स भी, कि जहाँ पे चीजें होती हैं दिखाई नहीं पड़ती उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो कुछ सेपरेशन टेक्निक्स भी सीखोगे और उनको थोड़ा बहुत आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, खुद से करते हैं तब ना याद रहता है। ओके, ये पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये काफी फनी है ये, मतलब मुझे तो ये नहीं लगता, लेकिन एनी हाउ स्पेस बिटवीन देम का मतलब, ये देखो ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छा, आप सिंपल देखो। आ, आप कभी कहीं जाते हो तो आपने कपड़ा पैक किया होगा बैग में, है ना। जब बैग बैग में दो चार कपड़ा डालो भर जाता है, कितना भी बड़ा बैग ले लो ना, दो चार डालो तो फुल दिखने लगता है। उसके बाद फिर आपको और डालना है तो आप क्या करते हो, कपड़े को ठूसना शुरू करते हो, इधर से साइड से ऊपर से दबाते हो, और उसके बाद ना बैग में ढेर सारा कपड़ा आ जाता है। एमे यदि कोई बगल में बैग रखे और बैग के बगल में कपड़ा रखे ना, तो विश्वास नहीं हो कि इतना सारा कपड़ा इसी बैग में था, लेकिन आप डालते हो, है ना। ऐसा कैसे हो पाया, कैसे कर लेते हो इतना सारा कपड़े को पैक।
हाँ, कपड़े के किसने बोला कपड़े के बीच में स्पेस है? श्रुति। यस, वेरी गुड। यस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो कपड़ा था, यदि वो कपड़े की जगह वो लोहा होता या पेपर होता या बुक्स होता तो वो दबता क्या? वो आप दबा के नहीं हटा सकते हो। आप ट्राई कर लेना, बुक को दबा दबा के घुसा दो, वो नहीं होगा, वो या कोने से निकल जाएगा या तो फिर बैग फट जाना है। लेकिन कपड़ा ऐसा है ना कि आप उसको दबाओ वो दबेगा। आप जितना दबा सकते हो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि कपड़े में स्पेस है, वो कपड़ा फैल करके है। जब उसको और दबाते हैं तो उसके अंदर का जो स्पेस है वो कम होता है, एयर उसका निकलता जाता है और स्पेस कम होता जाता है। एंड दैट इज हाउ हम लोग कपड़े को और फिक्स कर पाते हैं। कुछ वैसा ही है, ये जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में भी स्पेस होता है। ठीक है, जैसे स्पंज, सिंपल सा एग्जांपल है स्पंज। दबाओ तो आप इतना बड़ा सा दिखेगा, दबाओ तो आप अपने मुट्ठी के अंदर इसको छुपा सकते हो यदि आपके पास वो टेक्निक है, दबाने आता है तो, है ना। लेकिन उसको छोड़ो तो उतना बड़ा स्पेस ले रहा है, तो उसके अंदर स्पेस था, उसमें एयर बबल फंसे हुए थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हम तो अर्थ पे रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे हर जगह एयर ले लेगा। ठीक है, तो उस वही दिस इज हाउ हर पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है। ठीक है, और इसी स्पेस की वजह से रदरफोर्ड साहब ने हमें बहुत अच्छे से उस पार्टिकल के बारे में बताया था, आने वाले क्लासेस में पता चलेगा। ठीक है, और ये जो चीजें हैं कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। अब बताओ, ये तो सीरियसली वाकई में मैजिक साइज सुन के लगता है। ठीक है, एयर का तो समझ में आता है कि हाँ एयर, क्योंकि इतना सारा स्पेस है तो एयर वगैरह इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप मूव करते हो आप देखना चाहते हो ना, तो आप जब अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, फैन वैन मत चलाओ, बिल्कुल क्लोज जगह में अगरबत्ती जलाओ जहाँ पे कि किसी भी डायरेक्शन का किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। अगरबत्ती का जो धुआं उठता है ना, वो देखना एक जैसा नहीं उठ रहा है कि बस सीधा ऊपर उठे जा रहा है, नहीं, वो अलग अलग पैटर्न बना के उठ रहा है। ये क्यों पैटर्न बन रहा है हवा में अपने आप? वो उसी मूवमेंट की वजह से हो रहा है, उस जगह पे हम इसको नोटिस कर पाते हैं। मूवमेंट तो हर जगह हो रहा है, कोई सॉलिड चीज है जो आपके सामने रखी हुई है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अंतर क्या है कि किसी चीज में कुछ मूवमेंट कम होता है, सॉलिड्स में मूवमेंट वो थोड़ा कम होता है, होता तो है ही, क्योंकि यदि मूवमेंट नहीं होगा तो मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए तो हमें मूवमेंट का स्पेस चाहिए ही। ठीक है, तो सॉलिड हो या यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, पानी के अंदर कलर डालते हैं तो इसी तरह से कुछ पैटर्न्स की तरह से वो कलर घुलता है, डायरेक्ट नहीं घुलता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। बहुत अनोखे हैं ये पार्टिकल। आपको पता है अभी तक साइंटिस्ट इसी पे डिस्कवर, इसी पे स्टडी कर रहे हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी तक हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। ओके, और अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक मैग्नेट, सुन के जैसा लगता है ना कि अट्रैक्ट कर रहा है तो मैग्नेट होगा या फिर ग्रेविटेशन जैसा एटलीस्ट हो, तो वैसा अट्रैक्ट नहीं हो, वैसा अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यस, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ना, आप कोई मेटल का ही एग्जांपल लो तो, ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है होता है, क्योंकि आप मेटल को जब पटक, मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका हम लोग शीट बना सकते हैं, है ना। क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को, बाय द वे, एनीवन? मैलिएबिलिटी, वेरी गुड। तो मेटल्स आर मैलिएबल, यानी मेटल्स को हम लोग फैला सकते हैं। क्यों? वो फैल के टूट के अलग क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच का वो अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, उसको टूटने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि यदि पार्टिकल का अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, यस, राइट, टूट जाएगा, और हो भी जाता है। ओके, यस, होता भी है और टूट भी सकता है, वो चीज टूट भी जाता है। वो ये बहुत ही इजीली आप लोग देख लो, पानी का ड्रॉप जैसे गिर रहा है ना, तो उसमें तो सरफेस, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, तो वही मैं आपको समझाने की बस कोशिश कर रही हूँ कि उनके बीच अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन वो पार्टिकल इतने छोटे हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन भी टाइनी है। और अगेन वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन किस लेवल का है। ठीक है, जितने क्लोज होंगे अट्रैक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे कि दो फ्रेंड,
ठीक है, बचपन के फ्रेंड हैं, नर्सरी के पहले दिन से लेकर के 12th के लास्ट दिन तक साथ रहे हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, उनके बीच की दोस्ती तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा। अब एक 4 दिन एग्जाम के सेंटर पे गए, 4 दिन मिले, उनके बीच की दोस्ती तोड़ना बहुत ही मुश्किल ईजी हो जाएगा, है ना। कुछ वैसा ही होता है, कितना क्लोजनेस था, जितना ज्यादा क्लोज होता है ना पार्टिकल, उनके बीच का ये अट्रैक्शन तोड़ना उतना ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता है। तो आई होप इतना आप लोगों को ये सब समझ में आया हो। तो हमने क्या क्या देखा, हमने अब तक देखा है कि मैटर क्या होता है, स्पेस लेता है, स्पेस क्या होता है वो भी समझ लिया, मैटर कुछ पार्टिकल्स का बना होता है, अजीबो गरीब पार्टिकल होते हैं ये सब, और ये अजीबो गरीब पार्टिकल जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस कर लिया, वो भी थोड़े अजीबो गरीब होते हैं। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यस, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप खुद भी कह सकते हो ना कि इसमें पार्टिकल, जो चीज की इजीली नहीं टूटता है उसके कंपैरिजन में उसके पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन कम है, राइट। कह सकते हैं हम ऐसा, जो इजीली टूट रहा है मतलब अट्रैक्शन कम है, जो नहीं टूट रहा है उसमें ज्यादा है। मेटल्स बहुत, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, है ना। ये चौक वगैरह तो इतना हल्का होता है, पानी पे भी तैरता है, तो सोचो उसकी डेंसिटी कितनी कम है, तो पार्टिकल्स कितने डिस्टेंट होंगे एक दूसरे से, तो इसीलिए टूट जाएगा, कोर्स टूट जाएगा। सो देर आर सो मैनी थिंग्स जिस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा फिर आपने जो जैसे चौक का एग्जाम्पल, नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, चौक इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, तो वहां पे तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं, मैं तो सिर्फ प्योर सब्सटेंस के बारे में बोल रही हूँ। जब एक जैसे पार्टिकल होते हैं तब, जब एक जैसे नहीं होते तो उनके बीच का अट्रैक्शन तोड़ना तो और भी आसान हो जाएगा ना, लेकिन कभी कभी वही चीज बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो ये स्लोली एज वी मूव फॉरवर्ड आपको समझ में आएगा। जैसे कि नमक, है ना, नमक बना हुआ है Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन, दोनों के दोनों काफी डेंजरस होते हैं। सोडियम इतना डेंजरस है कि हवा में निकालो जल जाएगा, क्लोरीन गैस तो पॉइजनस होता ही है, दोनों मिला के बन गया नमक, हम उसको खा रहे हैं। लेकिन क्या हम सोडियम और क्लोरीन को तोड़ना चाहें तो इतना इजीली तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। हमने पढ़ा है ना क्लास क्लियर, जितने भी मेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग, काफी हाई होता है, उनका उनके बीच का बॉन्ड तोड़ना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट मैटर्स, मैं स्लोली आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो अब आ गए हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पे। तीन ही स्टेट है मेन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी, ये तो आप लोगों ने अब तक रट लिया होगा, बताइए। हम्म, यस, आप बताओ, आपको देख के कैसा लग रहा है वो? अच्छा, इलास्टिक भी स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड है, सॉलिड है। Yes. हाँ, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी कहीं नहीं लिखा है ना कि सॉलिड को आप प्रेस नहीं कर सकते, अभी तो मैं बता रही थी कपड़ा सॉलिड है ना। वो हाँ, आगे चल के मैं अभी अच्छा ठीक है, चलो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, इसी वजह से आप लोग बोल रहे हो। यस, एक्सेप्शन है उस तरह, उसी तरीके से आपको ये भी है, जैसे कि नमक, है ना, सॉलिड के बारे में कहते हैं कि हम उसका शेप, हाँ, अभी इन लोगों को आदत नहीं है ना मेरी फैमिली को की, मेरे क्लास की। चलो, तो नमक ही है जैसे कि, या फिर बालू है ना। आप ढेर सारा बालू लेके उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हो, तो ये बालू क्या हुआ, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, क्या है? तो जस्ट बिकॉज समथिंग कैन बी कंप्रेस्ड डजंट मीन। और दूसरी एक और भी बात है, अच्छा कंप्रेसिबिलिटी की बात में तो बताती हूँ। आ, बालू का एक एक सिर्फ आप ग्रेन लो, उसको दबाने की कोशिश करो, तो फिर डिफरेंट सीन हो जाता है ना, कुछ वैसी ही बात है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन बता रहा है?
बोल। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पॉइंट पे मैं वापस आऊंगी। फिक्स्ड वॉल्यूम आपने बोला, फिक्स्ड वॉल्यूम को एक्सप्लेन करो थोड़ा। व्हाट डू यू मीन फिक्स्ड वॉल्यूम? नहीं, साइज और शेप, ओके, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड का मतलब क्या है? बिखरेगा नहीं? कैसे नहीं बिखरेगा? अभी तो आप ही बता रहे थे ना कि वो कुछ तोड़ते हैं तो टूट जाता है, चौक ही तो तोड़ते हैं तो टूट जाता है। नहीं, शेप और साइज से मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस वॉल्यूम समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? जस्ट टेल मी दैट। एग्जैक्टली, अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, तो अमाउंट में शेप और साइज से लेना देना नहीं है ना। इट इज अबाउट अमाउंट। तो किसी भी सॉलिड का अमाउंट फिक्स्ड रहता है ना। चलो ठीक है, ये चीज समझ लो आप लोग, वॉल्यूम को मैथ्स में भी काम आएगा। चलो, हाँ, आगे आपने बोला था अट्रैक्शन के बारे में कुछ बता रहे थे। हम्म। और इसी वजह से उसमें एक खास शेप होता है, दैट इज द रीजन, क्योंकि सारे पार्टिकल एक दूसरे से इतने चिपके हुए होते हैं कि उसका एक शेप होता है। यस। नहीं, नहीं, स्पेस कम होता है। स्पेस कम होगा ना, जब पार्टिकल पास आएंगे तो स्पेस तो कम हो जाएगा ना। लुक, ये कहाँ स्पेस है? कितना स्पेस तो है ही, लेकिन बहुत कम है ना। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि पार्टिकल्स काफी क्लोज। ठीक है, और इतने क्लोजली पैक्ड हैं, जैसे कि आप इमेजिन करो कि ढेर सारे लोग भीड़ बना के एक जगह खड़े हैं, चारों ओर दीवार है। तो ऐसा नहीं कि लोग वहां पे हिलेंगे नहीं, लोग इधर से उधर जाते ही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ना आपको दुर्गा पूजा का एग्जाम्पल दूंगी। अपने पूरे जना मोड़ में तो एक ही मंदिर ही है। भीड़ इमेजिन करो, याद करो, जब कोरोना वोरोना का नाम नहीं था तो कैसी भीड़ हुआ करती थी मंदिर के पास। सिर्फ मंदिर के एरिया में मैं बोल रही हूँ। मतलब खड़ा होने का भी स्पेस नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी मूव करते हैं। वैसे ही कुछ होता है, मूवमेंट हो रहा है लेकिन बहुत कम, क्योंकि पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, पार्टिकल्स के बीच काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और ये अट्रैक्शन फिर दूसरे पार्टिकल के साथ क्यों नहीं होता? लोहे का टुकड़ा है, लोहा ही तो है, दूसरे टुकड़ा को सटा देंगे तो आपस में चिपक जाना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाता, क्योंकि उसका डिफरेंट रीजन है। आउटर लेयर में कुछ डिफरेंट केमिस्ट्री चल रही होती है, तो ये सब है। चलो, और ये सब लेस कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब इसको दबाने की कोशिश करो तो ये कम दबेगा, ऑफ कोर्स विथ सम एक्सेप्शंस, कुछ चीजें काफी दबती भी हैं, लेकिन ये कम दबेगा। जनरल आइडिया यही है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन? हम्म। अभय कुछ बोल रहा था। ओके, डिफ्यूज करना मतलब लाइक एक तरह से समझ लो, लाइक एक तरह से मैं बोल रही हूँ, लाइक घुलना। ठीक है, आप पानी में एक मोटा सा सॉलिड ये डाल दो, चीनी का ही टुकड़ा डाल दो, बड़ा सा मिश्री जो होता है, वो घुल रहा है, धीरे धीरे घुलता है ना। उसके कंपैरिजन में आप उसी सेम शुगर को पिघला दो, थोड़ा लिक्विड बना दो और फिर पानी में डालो, तुरंत घुल जाता है। तो वही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजिबिलिटी जो होती है, दूसरे मैटर के साथ डिफ्यूज कर जाना, मिल जाना, घुल मिल जाना, वो सॉलिड में सबसे स्लो होगा, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फास्ट है ना, स्ट्रांग है। आप सिंपल सी बात समझ लो, हर जगह यही होगा।
ठीक है। जब पार्टिकल्स के बीच का आपस का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है तो डेफिनेटली दूसरे मैटर से इंटरमिक्स होने के लिए जब हम लोग वैसे ही मीडियम में डाल दिए कि आपको टूटना पड़ेगा ही, चीनी को पानी में डाल दिया है, पानी ऐसा चीज है कि उसको तोड़ना शुरू करेगा ही, तो वो घुल अभी टूटेगा लेकिन स्लोली, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन स्ट्रांग है। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, उसी स्टेटमेंट से कोई भी प्रॉपर्टी है क्यों है। ओके, क्लास 9 का साइंस यहीं से शुरू हो जाता है। आप हर चीज में ऐसे क्वेश्चन खुद से करो कि ऐसा क्यों, हर चीज में सवाल करो, कहीं जवाब मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारी जगह पे हो सकता है मैं भी बताऊं कि मुझे भी नहीं पता, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन ऑलवेज कीप आस्किंग क्वेश्चन, इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो टू गेट द बेस्ट आंसर्स, ठीक है। तो आप जब सोचोगे अच्छा तो लिखोगे भी अच्छा, यू विल स्कोर ऑल्सो बेटर, ठीक है। लाइक रेंचो, थ्री इडियट्स देखा है ना, उसमें रेंचो कभी ज्यादा क्लास में वैसे नहीं करता ना, वैसे नोट्स वोट्स बनाने वाला नहीं है, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स, इसी वजह से हमेशा टॉप करता है, वैसा ही कुछ है। क्लास 9 का साइंस कुछ वैसा ही है। ओके, जब सॉलिड समझ में आ गया तो लिक्विड में क्या करना है, हर चीज उसी सारी सेम चीज को थोड़ा थोड़ा सा चलो शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको ढीला ढाला बना दो, ठीक है। चलो इसके प्रॉपर्टी कोई और बताओ मुझे। समवन एल्स, नाम बोलना पड़ेगा। बोलिए श्रुति। हम्म। हाँ हाँ। ओके, ठीक है। एनी वन एल्स जो कि इसमें पिछले पॉइंट को सॉलिड में तो डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ये तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है ना, ये तो क्लियर है। और गैस में चले जाते हैं तो चलो गैस के बारे में कोई बता दो, अभिमन्यु। रुको रुको, अभिमन्यु है ना क्लास में। हाँ चलिए आप बता दीजिए मुझे, सामने में तो दिख ही रहा है स्क्रीन पे, बता दीजिए गैस के बारे में। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट। फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होने का क्या मतलब है, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या बिगाड़ा है गैस ने, बताइए, जिसको आता बताइए। अच्छे से इसी